Students, how are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss our first poem from Hornbill book. The name of the poem is A Photograph, written by Shirley Townsend. Shirley Townsend was born on 20th May 1924 in England. She died in 2018. She was a writer and an editor. First of all, let's talk about the theme of the poem. यहाँ पर थीम कौन कौन सी है? नंबर 1 है लॉस एंड सेपरेशन. और नेक्स्ट है इटरनल स्टेट ऑफ नेचर. मीन्स जो नेचर है, प्रकृति है, वो इटरनल है, अमर है, हमेशा रहती है. एंड ट्रांजिटरी स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग. यहाँ पर पोएट है वो हमें बताती है कि किस तरह से जो प्रकृति है वो तो हमेशा चलती रहती है और ह्यूमन बीइंग्स है वो शॉर्ट लिव्ड हैं, आते हैं जाते रहते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द टोन ऑफ द पोएम, टोन ऑफ द पोएम क्या है? सैडनेस. टोन ऑफ द पोएम इज ऑफ सैडनेस. लेट्स टेक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. द पोएम ए फोटोग्राफ डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस. 3 स्टेजेस यहाँ पर बताई हैं इस पोएम में पोएट ने. इन द फर्स्ट स्टेज क्या कहती है? द फोटोग्राफ शोज द पोएट्स मदर स्टैंडिंग एट द बीच एंजॉयिंग ए हॉलीडे. फर्स्ट स्टेज में जो पोएम की है उसमें पोएट की मदर है वो खड़ी हुई है. कहाँ पर? एक बीच में एंजॉयिंग ए हॉलीडे, छुट्टी का आनंद ले रही है अपनी विथ हर 2 कजन्स, अपनी कजन्स के साथ में. शी वॉज 12 और सो एट द टाइम. और जब वो एंजॉय कर रही है तो इस टाइम में 12 इयर्स की या इससे थोड़ी बहुत अधिक है, इसी एज के आसपास की है. द सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या बताया कि एक फोटोग्राफ है जिसमें पोएटेस देखती है कि उसकी माँ है वो खड़ी हुई है अपनी कजिन्स के साथ सी बीच पर. द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 इयर्स लेटर. जो दूसरी स्टेज है पोएम की वो उस हमें लेकर के जाती है 20 और 30 इयर्स लेटर बैक में. द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजन्स बेटी एंड डोली. मदर है वो 20-30 इयर्स पहले की जो फोटोग्राफ है उसको देख करके हंसती है, खुश होती है. और किस बात की प्रस्ती है? एट द वे शी एंड हर कजन्स, कि जिस तरीके से उसको और उसकी कजन्स को, कौन कौन है कजन? बेटी एंड डोली. ये दोनों हैं, इनको वर ड्रेस्ड अप. इनकी जो ड्रेसिंग की गई थी, इनको तैयार किया गया था, कपड़े जो पहनाए गए थे इनके पेरेंट्स के द्वारा, उस सेंस के ऊपर हंसती है. फॉर द ओकेजन, इस ओकेजन के लिए. इन थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज है पोएम की वो क्या बताती है? द पोएट रिमेम्बर्स हर मदर. पोएट है वो अपनी माँ को याद करती है विथ ए हैवी हार्ट, भारी दिल से. क्यों? क्योंकि अब जो मदर है वो यहाँ पर नहीं है. जैसे यहाँ पर बताया कि जो थीम है वो क्या है? लॉस एंड सेपरेशन. जो पोएट अपनी माँ को खो चुकी है और उससे जुदा हो चुकी है, तो उसका हार्ट है वो हैवी है, मीन्स दुखी दिल से वह याद कर रही है. द फोटोग्राफ रिवाइव्स. जो फोटोग्राफ है, जो पोएट के सामने फोटोग्राफ है वो रिवाइव कर देती है, पुनर्जीवित कर देती है. किसको? नोस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट. पोएट के अंदर नोस्टैल्जिक फीलिंग को, मीन्स पास्ट की बातों को याद करने की भावना है वो पोएट के अंदर पैदा कर देती है. क्या? एक फोटोग्राफ. कौन कौन से 3 पार्ट बताए? 3 स्टेज बताई. फर्स्ट स्टेज में पोएट है वो एक फोटोग्राफ देखती है जिसमें उसकी मदर है वो खड़ी हुई है अपनी 2 कजन्स के साथ समुद्र बीच पर. और सेकेंड स्टेज में माँ है वो 20-30 साल पुरानी
फोटो को देख करके खुश हो रही है और अपनी बेटी को बता रही है कि बेटी और डॉली के साथ मैं जब समुद्र बीच पर गई थी तो हम कितने एंजॉय कर रहे थे, हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसी थी। अब मदर है वो भी लॉस और सेपरेशन शो कर रही है क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद कर रही है। अब थर्ड स्टेज में क्या बताया, थर्ड स्टेज में पोएट है वो रिमेम्बर कर रही है अपनी माँ को, क्योंकि माँ है अब पोएट के पास नहीं है। और टोन क्या है, सैडनेस की है। स्टार्टिंग में टोन है वो इतनी सैडनेस की नहीं है और एंड तक जाते जाते फुल ऑफ सैडनेस टोन हमें मिलती है। नाउ लेट्स डिस्कस द पोएम लाइन बाय लाइन। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girl cousins went paddling. कार्डबोर्ड मीन्स क्या है बेटा, कार्डबोर्ड मीन्स है ए स्टिफ थिक हार्ड पेपर बोर्ड, गत्ता, वेयर द फोटोग्राफ वॉज प्लेस्ड फ्रेम्ड। जिस स्टिफ बोर्ड के ऊपर फोटोग्राफ थी वो फ्रेम की गई थी, उसकी बात यहाँ पर पोएटेस कर रही है। किसकी फोटोग्राफ देख रही है पोएटेस, अपनी मदर की फोटो देख रही है। यहाँ पर मी किसके लिए है, पोएट के लिए आया है। जो कार्डबोर्ड है वो मुझे शो करता है, मुझे दिखाता है क्या, हाउ इट वाज, कि वह समय कैसा था, उस समय किस तरह का माहौल था, उस टाइम किस तरह का सीन था। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल कजन्स गई थी पैडलिंग के लिए। पैडलिंग मीन्स क्या होता है, वॉकिंग बेयर फीट इन द शैलो सी, कम गहरे पानी में नंगे पैर चलना। वॉकिंग बेयर फीट इन शैलो वाटर, कम गहरे पानी में नंगे पैर चलना। जब वो गई थी पैडलिंग के लिए, पानी में नंगे पैर चलने के लिए, तो उस टाइम का सीन कैसा था। ईच वन होल्डिंग, ईच वन किसके लिए है, जो कजन्स है उनके लिए, कि उनमें से प्रत्येक, होल्डिंग मीन्स क्या है, कैचिंग, पकड़े हुए थी। वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, माई मदर्स किसकी मदर है, पोएट की मदर। किसकी मदर है, पोएट की मदर, कि उनमें से हर एक ने पकड़ा हुआ था मेरी माँ के हाथ को। एंड सी द बिग गर्ल, स्टूडेंट्स यहाँ पर सी किसके लिए आया बेटा, शी रेफर्स टू पोएट्स मदर, पोएट की माँ के लिए शी आया है। एंड शी द बिग गर्ल, बिग गर्ल मीन्स क्या है, एल्डर इन एज और टॉलेस्ट इन ऑल ऑफ देम, वह उन सबसे बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर और सो, क्या, लगभग, सम मीन्स क्या है, लगभग, अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स की और सो, या इसी के आसपास की उम्र की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर मीन्स क्या है, द विंड हैड स्प्रेडेड their hair on their faces and they were smiling on the spreaded hair on their faces. All the three stood still. Three कौन है यहाँ पर, two cousins and one of poet's mother. पोएट की माँ और उसकी दोनों कजन्स हैं, वो खड़ी हुई थी बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल साइलेंट। टू स्माइल थ्रू, और मुस्कुरा रही थी अपने बिखरे हुए बालों के माध्यम से। एट द अंकल विद द कैमरा, किसके ऊपर स्माइल कर रही थी, जो अंकल जो कैमरा लेकर के खड़े हुए थे। किन के अंकल है ये, पोएट की मदर के अंकल है। ए स्वीट फेस, स्वीट मीन्स क्या, प्लेजेंट, एक बहुत ही खुशनुमा चेहरा, बहुत ही प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का, पोएट की माँ, क्योंकि उस टाइम उनकी एज क्या है, 12 ईयर्स के लगभग है, तो उनका चेहरा क्या है, बहुत ही प्यारा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, कि यह उस समय पहले की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे जन्म से पहले की बात है। ये आई किसके लिए है, पोएट के लिए आया है। माई मदर, पोएट्स मदर। एंड द सी, और जो सी है, समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि ऐसा लगता था जिसमें बहुत कम बदलाव आया है। आज भी सी है वो ऐसा लगता है जैसे कम बदलाव आया है। इन लाइनों में क्या शो किया है, जो इटरनल स्टेट ऑफ नेचर है वो दिखाई जा रही है, कि प्रकृति है वो वैसी की वैसी ही रहती है। विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि अपीयर होता है, सीम्स होता है, लगता है जैसे उसमें बहुत ही कम बदलाव आए हैं। वॉश देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, टेरिबल मीन्स क्या है, हॉरिबल, बहुत ही भयानक रूप से। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स क्या है,
थोड़े समय के लिए रहने वाला, लिव्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम। जो उनके पैर थे, ह्यूमन बीइंग है वो शॉर्ट लिव्ड है बिफोर द नेचर। प्रकृति के सामने ह्यूमन की लाइफ बहुत ही छोटी है। प्रकृति बहुत लंबे समय तक रहती है, जबकि ह्यूमन बीइंग है वो छोटे समय तक ही, थोड़े समय के लिए ही जीवित रहता है। तो क्या कह रही है कि वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, कि वो सी है, जो समुद्र का वाटर है, वो उनके थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, यदि सी से कंपेयर किया जाए, यदि नेचर से कंपेयर किया जाए, तो वो टेरिबली मीन्स क्या है, बहुत ही थोड़ा था, बहुत कम समय का जो उनके रहने वाले पैर थे उनको सी धो रहा था। ट्रांजिएंट मीन्स क्या है, लिव्ड फॉर शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए रहने वाले, शॉर्ट लाइफ भी कह सकते हो। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस स्टेंजा। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज स्टूड स्टिल। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आप सभी को पता है, स्माइल। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो क्या होता है, एलिट्रेशन। तो यहाँ पर स्टूड स्टिल स्माइल क्या है, एलिट्रेशन है। थ्रो हेयर में भी एलिट्रेशन, सॉरी थ्रो देयर में भी एलिट्रेशन है। उसके बाद टेरिबली ट्रांजिएंट। टेरिबली ट्रांजिएंट में टू फिगर्स ऑफ स्पीच है। टेरिबली ट्रांजिएंट टे के साउंड से तो एलिट्रेशन है, और दूसरी क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब किसी भी चीज की क्वालिटीज को शो किया जाता है, यहाँ पर ट्रांजिएंट को टेरिबली से एडजेक्टिव का यूज किया है ट्रांजिएंट के लिए। जब कोई एडजेक्टिव यूज किया जाता है किसी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए पोएट्री में, तो वहाँ पर होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच है टेरिबली ट्रांजिएंट में, एक तो क्या एलिट्रेशन और दूसरी ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्टेंजा। व्हाट डज द पोएट लुकिंग एट, किस चीज पर पोएट देख रही थी। द पोएट इज लुकिंग एट ए फोटो फ्रेम विच वॉज मेड ऑफ ए कार्डबोर्ड, और द पोएट वॉज लुकिंग एट ए फोटोग्राफ ऑफ हिज मदर। हु डज मी refer in the first line? Me refers to the poet. Who does two girls refers? Two girls refers to cousins of poet's mother. Who were holding the hand of poet's mother? The two girl cousins were holding the poet's mother hand. What was the age of poet's mother? Poet's mother age was 12 or so. Was the poetess in the photograph? If not, why? क्या poetess photograph में नजर आ रही है, यदि नहीं तो क्यों? No, the poetess was not in the photograph because till now she was not born. It was the photograph of her mother's childhood. Who was with the camera? The poet's mother's uncle was with the camera. For what the girls went to the sea? The girls went to the sea to enjoy a holiday. They went into the sea for paddling. Next stanza discuss करते हैं बेटा। Some 20 or 30 years later, कुछ 20 और 30 साल बाद की बात है। She would laugh at the snapshot. यहाँ पर स्टूडेंट सी किसके लिए आया है, ये जो सी है ये पोइट्स मदर है, पोइट की माँ के लिए आया है। वह मीन्स जब पोइट की माँ 20-30 साल बाद उस फोटोग्राफ को देखेगी तो वह उसके ऊपर हंसेगी। स्नैपशॉट मीन्स क्या है, फोटोग्राफ। स्नैपशॉट क्या है, फोटोग्राफ। जब 20-30 साल बाद वह उस फोटोग्राफ को देखेगी तो हंसेगी। कौन, शी वुड कौन है, शी क्या कौन है, पोइट्स मदर। सी बेटी एंड डोली, देखो बेटी और डोली को। शी वुड से, शी फिर किसके लिए है, पोइट्स मदर के लिए। वह कहेगी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने, दे कौन है, पेरेंट्स ऑफ पोइट्स मदर, पोइट की माँ के पेरेंट्स है, उनके लिए आए कि देखो उन्होंने हमें किस तरह से ड्रेस किया था, किस तरह के कपड़े पहनाए थे समुद्र बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट,
यहाँ पर ये जो हर है ये पोइट की मदर के लिए है। जो सी हॉलीडेज थी वो उसका पास्ट था, किसका? पोइट की माँ का। माइन हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या था? माइन किसके लिए है? पोइट के लिए। माइन किसको रेफर कर रहा है? पोइट को। और मेरा जो पास्ट था वो क्या था? हर लाफ्टर। हर कौन है? पोइट्स मदर, कि मेरी माँ की जो हंसी थी वो मेरा पास्ट था। मीन्स माँ तो वो टाइम खो चुकी थी, वो टाइम लॉस हो चुका था उसका। कौन सा? बचपन का टाइम जो उसने हॉलीडेज बिताए थे सी पर, वो। और जो डॉटर है, पोइट है, वो अब माँ की हंसी को खो चुकी है। मीन्स अब माँ नहीं है उसके साथ में। बोथ राई, बोथ किसके लिए है? पोइट एंड हर मदर। बोथ राई दोनों डिसप्लीज्ड हैं, दुखी हैं, उनके फेस पर ऐठन है दुख की। विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। लेबर मीन्स क्या था? अचीव्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत अधिक अथक प्रयास के बाद कुछ प्राप्त किया। ईज ऑफ लॉस, ईज मीन्स क्या? कंफर्ट। जो लॉस का कंफर्ट है उसको बड़ी मेहनत के बाद प्राप्त किया गया। मीन्स दोनों ही सुगमता पूर्वक बड़ी इजीली जो लॉस है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है लेबर्ड ईज में। लेबर्ड बहुत अधिक मेहनत करना, ईज मतलब कंफर्ट, दोनों वर्ड्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट शो करते हैं। अपोजिट जब होता है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का जो है? ऑक्सीमोरॉन का। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस स्टेंजा से। हु इज शी इन द पैसेज? हु इज शी इन द पैसेज? शी यहाँ पर हम देख सकते हैं कहाँ पर शी आया है। शी वुड लाव, शी वुड से, तो किसके लिए आया ये? पोइट की मदर के लिए। शी रेफर्स टू पोइट्स मदर। हु वर डोली एंड बेटी? डोली एंड बेटी वर टू गर्ल कजन्स ऑफ द पोइट्स मदर। पोइट की माँ की दो गर्ल कजन्स थी। हु आर दे इन द थर्ड लाइन? दे कौन है यहाँ पर? पेरेंट्स ऑफ पोइट्स मदर, पोइट की माँ के जो पेरेंट्स है वो। हु ड्रेस्ड अप देम? देयर पेरेंट्स ड्रेस्ड अप देम। For whom the sea holidays was past? For poet's mother. And what was the past of for the poet? And for the poet, the past is her mother's laughter. Here we again find the theme loss and separation. दोनों को अलग होने का और लॉस का बहुत अधिक दुख है। किन दोनों को? पोइट को, पोइट की मदर को। जब पोइट की मदर 20-30 ईयर्स बाद में उस फोटोग्राफ को देखती है तो वह याद करती है अपने बचपन के बीते हुए दिनों को, उससे उसको दुख होता है। और जब पोइट है वो अपनी माँ की हंसी को याद करती है तो वो भी क्या करती है? पास्ट को याद करती है, उसको अपनी माँ से बिछुड़ने का दुख है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब पोइट क्या कह रही है कि अब वो डेड हो चुकी है। शी हैज बीन डेड। शी फिर से कौन है? पोइट्स की मदर, पोइट की माँ। कौन डेड हो चुकी है? पोइट्स की माँ। पोइट की माँ है वो डेड हो चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, कि लगभग उतने ही साल हो गए हैं उनको गुजरे हुए जितने साल तक एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल तक वो लड़की जिंदा रही। एंड इफ दिस सर्कमस्टांसेज, और यदि ये जो परिस्थिति है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, तो अब कुछ भी नहीं बचता है कहने के लिए। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इसकी जो शांति है, जो स्टिलनेस है, साइलेंस है, वो क्या है? साइलेंसेज बन गई है वो। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इसकी जो साइलेंस है, इसकी जो शांति है वो शांत बना देती है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो साइलेंस है उसको क्या किया है? पर्सोनिफाइड किया है, कि जो शांति है वो उसको शांत बना देती है। ये जो साइलेंस है ये वर्ब है और ये क्या है? नाउन। और नाउन को भी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी है कि शांत कराती है। इसकी जो शांति है वो शांत कराती है। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें भी 2 फिगर ऑफ स्पीच है। साइलेंस साइलेंसेज, सबसे पहले तो साउंड से रिलेटेड कौन सी? एलिट्रेशन। और दूसरी साइलेंस को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया है तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर है।
यहाँ पर इन लाइनों में पोएटेस ने क्या बताया कि अब उनको मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं कि जितने एज दैट गर्ल लिव्ड, कि जितने साल वह लड़की जिंदा रही। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, और जो ये कंडीशंस है, ये परिस्थितियाँ है किसकी, उसकी डेथ की, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मीन्स पोइट हार्ट इज इन डीप सैडनेस, पोइट बहुत दुखी है यहाँ पर। इट्स साइलेंसेज, और जो इसकी शांति है वो शांत करा देती है, इन सब चीज़ों को कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पोइट्स मदर डाई, पोइट की माँ कब मरी? जितने साल वो जिंदा रही इतने साल मरी। 20-30 ईयर्स लेटर, जो वो 12 ईयर्स की थी, उसके बाद उसने फोटोग्राफ देखा तो उसकी माँ की एज, अब डेथ हुए कितना टाइम हो गया, लगभग 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज सी रेफर इन द फर्स्ट लाइन? शी रेफर इन द फर्स्ट लाइन पोएट्स मदर। What were the circumstances? This circumstances refers to the death condition of poet's mother. What does opposite of silence here? Silence का opposite क्या आएगा? Noise. Okay students, we have discussed the poem A Photograph. I hope it is clear to you. Thank you.